तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइंस। जहां पे रेजोनेंस आ जाएगी वहां पे रेजोनेंस विल बी द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, बिकॉज रेजोनेंस इज मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट इन कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो मैंने जैसे बताया कि कार्बोकेटाइन किस तरह का होना चाहिए, एल्काइल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें रेजोनेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेजोनेंस आ जाएगी तो रेजोनेंस को हम बेसिस कंसिडर करेंगे कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी का। ठीक, तो एक पहले कार्बोकेटाइन लेते हैं हम। एक जैसे कार्बोकेटाइन ले लिया, ये मान लो ले लिया हमने CH3 CH2 पॉजिटिव, राइट। ये एक कार्बोकेटाइन है हमारे पास। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इस कार्बोकेटाइन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बोकेटाइन में एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। दिस इज एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड, है ना, हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं है ये, एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक। और ये क्या है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये इंटरेक्ट करेगा इस वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। और इंटरेक्ट करने से क्या हो जाएगा, आपके पास एक इस तरह का सिस्टम जो है वो बन जाएगा, इस तरह का, ठीक है। और ये देखिए कंडीशन क्या आ गई, नो बॉन्ड कंडीशन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। अब स्टेबलाइजेशन इफेक्ट कैसे होता है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, कार्बन पे, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, हाइड्रोजन पे, ठीक है। कौन सी हाइड्रोजन पे, अगर मैं इसको H1 लिखूं, इसको H2 लिखूं, इसको H3 लिखूं, तो फर्स्ट हाइड्रोजन पे आ गया। नेक्स्ट नो बॉन्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा, फिर CH2 पे आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर मतलब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, कैसे भी घूमेगा ये, लेकिन ये क्या करता रहेगा, जंप ऑन करता रहेगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। इससे क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। कैसे, अब जैसे ये मार्कर है, मैं कहता हूँ भाई इस पे आप लोग निशाना लगाओ, अगर मैं इसको ऐसे रख के खड़ा हूँ तो आप लोग निशाना लगा लोगे, आप लोगों के लिए ईजी होगा निशाना लगाना कंपैरेटिवली। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं इस तरह से मूव करता हूँ, ठीक है, तो फिर आपके लिए निशाना लगाना क्या होगा, मुश्किल होगा। उसीलिए अटैकिंग साइट अपनी पोजीशन बदल रही है, पहले यहां पे थी, अब यहां पे हो गई, फिर यहां पे हो जाएगी, फिर यहां पे हो जाएगी। तो इसको अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब इसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है या जो आयन है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेबलाइजेशन। अब कंपेयर कैसे करेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए याद रखना, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, greater is the stability, greater is the stability, ठीक, ये बात याद रख लेना। अब उसके बाद हमें पता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी
उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये हमारे पास है CH3 CH2 पॉजिटिव, राइट, और इसको मैं 1 मान लेता हूँ। नंबर 2 है CH3 CH3 पॉजिटिव। नंबर 3 में मान लेता हूँ CH3 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए इसमें मेरे पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो गया। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जुड़ा कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन्स क्या कहलाती हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो गई, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितनी हो गई, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सीधा फंडा क्लियर है यहाँ पे कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 1, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बड़ा इजी सा है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, थोड़ा जगह बचा के, ठीक है। अगर मैं कहूं देखो CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ये मैं क्यों ले रहा हूं, यहां पे अल्काइल ग्रुप का साइज डिफरेंट हो गया, मतलब टोटल अल्काइल ग्रुप, ओवरऑल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब टोटल कार्बन जो है 1 2 3 है, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, कार्बन का नंबर सेम ले रहा हूँ, 4 कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि ब्यूटाइल कार्बोकेटायन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3, एक ये ले लो CH, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, और एक यहाँ पे CH3, ये ले लिया हमने, ठीक है। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। एक और ले लो आप CH3 CH3 पॉजिटिव। देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, ठीक है, इसको 3 मान लिया। अब यहाँ पे आप देखो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबल कौन सा हुआ, थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। और ध्यान से देखो ये कार्बोकेटायन है 1 डिग्री, ये कार्बोकेटायन है 2 डिग्री, ये कार्बोकेटायन है 3 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यहाँ पे भी देखो इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। सो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। चाहे अल्काइल ग्रुप का नंबर्स सेम हो या टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम हो या डिफरेंट हो, तब भी उस केस में क्या है 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इस तरह से जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास ये है, ठीक, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक और मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब इनका अगर हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें तो ध्यान से देखते हैं, पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन। कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, 2, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन हो गई, 2, ठीक है। तो इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ भाई। अब आप कहोगे सर सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं तो दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, सेम है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये एक थोड़ा सा मैंने बताया भी था आपको कि ये क्या है, ये दिस इज ब्रिज हेड,
ये क्या है, ब्रिज हेड है, ठीक है। और हाइड्रोजन प्रेजेंट या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड is out of hyperconjugation, यानी कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाली अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी हो गई, 0, ठीक है। यहां पे कितनी है, 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। तो ये अपने ध्यान में रखना है इस चीज को कि कोई भी जो ब्रिज हेड पे प्रेजेंट कार्बन है, तो आपने बाइसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े होंगे ना, ठीक है। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ये जो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट वॉन्ट पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है, नंबर 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल तो हमने वैसे तो अल्फा हाइड्रोजन ही गिननी है सब में, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं भाई यहां पे ये पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा स्टेबल है। चलो इसको मैं छोड़ देता हूं, ऐसे कर देते हैं इसको, लिमिट, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। अब ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, और यहां पे अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन गिनूंगा तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो गया, इसके साथ सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां। तो यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन होगी, यहां पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा, ठीक है। क्लियर है। तो नेचुरली ऑब्वियस ही बात है, क्या हो गया हमारे पास, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये सिस्टम है, ठीक, नंबर 1, और मेरे पास एक ये सिस्टम है, राइट, ये सिस्टम है। अब इन दोनों सिस्टम्स की स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स या नो बॉन्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर इसको आप गौर से देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गई, 3 ये अल्फा हाइड्रोजन हो गई, और 1 हाइड्रोजन यहां पे होगी, ठीक है। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, राइट। इसका मतलब 4 + 1 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए टोटल, इसके 5 स्ट्रक्चर्स हो गए टोटल। इसका तो एक ही हुआ, यही जो प्रेजेंट है। अब आपको लगेगा कि नंबर 2 इज मोर स्टेबल देन नंबर 1, बट दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, रेजोनेंस। यहां पे क्या हो रही है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट is much stronger than hyperconjugation। कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग है, रेजोनेंस वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए
हम स्टेबिलिटी का बेसिस किसको मानेंगे? रेजोनेंस को। इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 1 इज मोर स्टेबल देन 2। सो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। थैंक यू।